हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे इस लॉकडाउन के बारे में। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप उन लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि अब आप अपने घर में और टाइम नहीं रह सकते? क्या आप बोर हो चुके हैं इस लॉकडाउन से? क्या आप घर वालों के साथ रहकर इन शॉर्ट परेशान आ चुके हैं? बिकॉज़ अब आप अपने स्कूल, कॉलेज, अपना वर्क स्पेस याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप उन पार्टीज़ को, उन फ़न को, उस इन्जॉयमेंट को, या फिर आप उन लोगों में से हैं जिनको इस समर्स में या तो फिर गोवा जाना था, या फिर शिमला, मनाली, कुल्लू, धर्मशाला जाना था, या फिर मे बी फर्स्ट टाइम और मे बी सेवरल टाइम्स इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके किसी कंट्री जाके एंजॉय करना था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये वही ड्रीम टाइम नहीं है जो हर एक इंसान, हर एक शख्स ये सोचता था अपनी लाइफ में कि यार हर चीज़ से छुट्टी चाहिए, ऑफिस से छुट्टी चाहिए, बॉस ने तंग कर दिया। स्कूल वाले बच्चे ये सोचते थे स्कूल से छुट्टी चाहिए, परेशान आ गए ट्यूशन्स जा जाके। कॉलेज वाले बच्चे सोचते थे कि यार बस हो गया कॉलेज, कितनी पढ़ाई और करनी है अभी, बस हो गया, छुट्टी चाहिए कॉलेज से। तो मैं आज आप सभी के साथ एक ऐसा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ जिसको सुन के शायद आप शॉक हो जाएंगे। आप अपने आप से सवाल करने लगेंगे कि आप ये मानना आपका कि आप बोर हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं घर में, आपको शक होने लगेगा अपने आप पर कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। क्या आप सब मुझे ये बता सकते हैं कि इस टाइम जब पूरा देश बंद है, सब कुछ बंद है, सारी सर्विसेज बंद हैं, आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते, आपको किस ऐसे शख्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? जी हाँ, वो है आपका बार्बर, वो है आपका हेयर ड्रेसर। इस टाइम शायद 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है लॉकडाउन को, और हम सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी की है तो वो है हमारा बार्बर, हमारा हेयर ड्रेसर। चाहे लड़कियां हों, डेली पार्लर जाना, डेली सेल्फ कुकिंग करना, जो कि हर एक इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी लाइफ में, अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना। गाइस, आज मेरा हेयर ड्रेसर एक जेल के अंदर बंद है ऑन मेयर सस्पिशन कि उसको कोरोना वायरस था, और क्योंकि वो बाय रिलीजन मुस्लिम है और किसी शख्स ने उसका नंबर जो है अथॉरिटीज़ के पास फैला दिया, दे दिया, और उनको ये कह दिया कि ये भी जमात का मेंबर है। जबकि गाइस, वो डेली जॉब करने वाला लड़का, वो डेली जॉब पे आने वाला, सैलून आने वाला इंसान, एक हेयर ड्रेसर, एक आम हेयर ड्रेसर, आपकी मेरी तरह एक आम इंसान जिसके 3 छोटे बच्चे हैं, वो बंदा पिछले 18 दिन से गाइस वो वहाँ बंद है, रैंडम 70-80 लोगों के साथ वहाँ बंद है। आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं कि उस स्पेस के अंदर 18 दिन वो किस हिसाब से रह रहे होंगे लोग वहाँ पर। उनका टेस्ट हो चुका है, उनको टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं बताया गया है, नहीं शेयर किया गया है कि वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव टू कोरोना, एंड उनको यही जवाब दिया जाता है कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे, 2 दिन बाद देखेंगे, 4 दिन बाद देखेंगे, और ऐसे करते करते उसको 18 दिन हो चुके हैं। तो गाइस, ये इसका पर्पस इस बात का शेयर करने का ये नहीं है। अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड हो वो कन्वर्सेशन सुनने के लिए, तो वो कन्वर्सेशन मेरे पास रिकॉर्डेड है, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकता है, और मैं उसको वो कन्वर्सेशन भेज सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। आप सुने कि किस प्रॉब्लम में वो वहाँ पे 18 दिन गुजार रहा है, और मेरे जैसा इंसान चाह के भी उसकी मदद नहीं कर सकता। तो गाइस, इस छोटी सी एक मोमेंट शेयर करने का आपके साथ पर्पस सिर्फ इतना सा है कि हम बहुत आसानी से ये कह देते हैं कि हम घर पर बोर हो रहे हैं, हम घर पर परेशान हो रहे हैं, हमें नहीं पता हम और क्या करना है। किसी को शायद जिम की याद आ रही है अपने, किसी को शायद बाहर
गेड़ी मारने की याद आ रही है गाड़ी में, स्कूटर पे, स्कूटी पे अपने दोस्तों के साथ। किसी को शायद वो रात की लेट नाइट वॉक्स याद आ रही हैं, किसी को शायद वो अपनी पार्टी, अपना सब क्लबिंग वगैरह याद आ रहा है। बट मैं आपको सिर्फ इतना शेयर करना चाहता हूँ गाइस कि ये टाइम वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो शायद आप, मैं, हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ड्रीम करते थे कि ऐसा एक टाइम आए जब हमें सब चीज़ों से छुट्टी मिले, बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मीनिंगफुल हो, जो कि आपके सराउंडिंग में लोगों के लिए शायद हेल्पफुल हो। अगर आप सोशली एक्टिव पर्सन हैं और आपको ये लगता है कि आप समाज में एक अच्छा नाम है आपका, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको इस टाइम पे सच में खाना एक लेने के लिए, एक टाइम का, एक वक्त का खाना लेने के लिए आई थिंक 500 लोगों की लाइन में लग के 1 घंटा लाइन में खड़ा होकर उस खाने को लेना पड़ रहा है। आप उन तक रीच आउट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि समझ आ गई है इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा एसेंशियल पानी है। पानी सिर्फ इंसानों को नहीं चाहिए होता गाइस, पानी जानवरों को भी चाहिए होता है। तो हमने कभी ये सोचा है कि हम अपनी छत पर जाकर एक मिट्टी का बर्तन या एक पुराना बर्तन जिसको हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, उसमें हम रोज़ साफ़ पानी भरकर बर्ड्स के लिए रखें, अपने गली में, अपने सराउंडिंग में, अपने घर के आसपास कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं जहाँ पे हम जानवरों के लिए पानी डाल सकें। क्या कभी हमने ये सोचा है कि अगर हम क्रिएटिव हैं, अगर हमारा आर्ट वर्क अच्छा है, अगर हमारा स्केच अच्छा है, अगर हम क्रिएटिव फील्ड में हैं, अगर हम टैलेंट है हमारे पास कोई, या फिर अगर हम अपना वेट लूज़ करना चाहते थे फॉर एग्ज़ाम्पल, मे बी कोई ये चाहता था कि मैं योगा स्टार्ट करूं, मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूं, मैं प्राणायाम वगैरह करना स्टार्ट करूं, मे बी शायद कोई ये चाहता था कि मैं लिखता बहुत अच्छा हूं, मैं एक किताब लिखना चाहता हूं अपनी लाइफ पे, मैं किसी चीज़ के ऊपर किताब लिखना चाहता हूं, मैं कोई चीज़ लिखना चाहता हूं। यही वो टाइम है जब आप अपने साथ सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी ऑब्लिगेशंस में, अपने कामकाज में, अपनी पढ़ाई में, अपनी जॉब्स में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि हमारे को यही नहीं टाइम मिलता कि हम अपने साथ बैठ के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकें। तो गाइज़, मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम छत के नीचे अपने घर में सेफ़ हैं, हमें खाना मिल सकता है घर का, हम खाना खा सकते हैं घर का, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं खाने के लिए, हम घर की छत के नीचे सेफ़ हैं, हम अपने सराउंडिंग्स में अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ घर में सेफ़ हैं, हमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ एक बार उन लोगों का सोच के देखिए जो हज़ारों या हंड्रेड्स ऑफ मीटर चल के अपने घर जा रहे हैं। आप सिर्फ एक बार उन लोगों का सोच के देखिए जो स्टूडेंट्स थे, अपनी सिटी से बाहर किसी कॉलेज में पढ़ते थे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, या उन लोगों का सोच के देखिए जो अपनी स्टेट में ना रह के किसी और स्टेट में जॉब्स करते थे, पढ़ाते थे, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब करते थे और अपने घर वापस नहीं लौट पाए हैं इस लॉकडाउन में। तो आप ये समझ के चलिए कि आप बहुत लकी हैं। सारी पॉजिटिविटी के साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि इस टाइम के अंदर ये सोचने से अच्छा कि हम बोर हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हमसे अब और नहीं रहा जाएगा इस घर में, आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करिए अपनी लाइफ में, आप कुछ ऐसा करिए जो आप हमेशा से करना चाहते थे। और इवन इफ़ अगर आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो ट्रस्ट मी गाइस, आप उस कंडीशन में हैं कि आप किसी की मदद कर सकें। किसी की मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट प्रे करिए कि ये प्रॉब्लम से जल्दी हम लोग बाहर आएँ। और अपने आसपास जो जानवर हैं, अपने आसपास अगर आपके कोई लोग हैं जो नीडी हैं, जो पुअर हैं, जिन तक खाने की, पानी की फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पा रही हैं, आप प्लीज़ उनकी मदद करिए। थैंक यू। अगर आप लैपटॉप के सामने नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हुए और रात को किचन में #मिक्स सॉस पास्ता की प्लेट को चमकाते हुए और शाम को अपनी टेरेस के ऊपर अपनी बॉडी फ्लेक्स करके बोर हो रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ
कि आप अपनी आँखें खोलिए